हम्म। नमस्ते हमारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हम्म। स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ी सी क्लास को आपको लेट कर, ठीक है जी। आज हमारी इस पॉलीगन की आखिरी क्लास है। ठीक है, लाइव है ना केशव? आज हम इस चैप्टर को, पॉलीगन को भी और मेंसुरेशन 2D को भी समाप्त कर देंगे। देखिए, मैंने आपको रेगुलर पॉलीगन पढ़ा दिया है, इर्रेगुलर पॉलीगन के सारे सवाल करा दिए, लेकिन दो रेगुलर पॉलीगन ऐसे हैं जिन पे स्पेशली पेपर में टारगेट करके सवाल आते हैं, है कि नहीं? वो है मेरे दोस्तों रेगुलर हेक्सागन। क्या है प्यारे बच्चों? रेगुलर हेक्सागन और रेगुलर ऑक्टागन, सम षटभुज और सम अष्टभुज। सही चल रहा है ना? तो आपको रेगुलर हेक्सागन और रेगुलर ऑक्टागन को डिटेल में पढ़ना है। इन्हीं दो पर पेपर में टारगेट करके सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा है। खासकर रेगुलर हेक्सागन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी चाहे रेलवे हो। ठीक है बच्चों? कल का लेक्चर नहीं चल रहा, एक बार देखना ये, है ना? तो प्यारे भाई, सबसे पहले हम आज की क्लास में रेगुलर हेक्सागन और उसके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। रेगुलर हेक्सागन का क्या मतलब है? सम षटभुज, यानी कि एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 6 भुजाएं हो और 6 की 6 भुजाएं क्या हो बच्चों? आपस में बराबर हो, वो रेगुलर हेक्सागन कहलाता है ना? एक ऐसा मेरे दोस्तों, सॉरी क्या कह रहे हैं, एक ऐसा प्यारे दोस्तों यहां पर रेगुलर पॉलीगन जिसमें 6 साइड हो और 6 की 6 क्या हो? आपस में बराबर, वो रेगुलर हेक्सागन कहलाता है। इस तरीके से 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, सॉरी ये 5, 5 और ये इस तरीके से 6। सही बन गया? थोड़ा सा गड़बड़ बना है, पर ये मान लीजिए, है ना? मैं वही दिखा देता हूं बच्चों, खैर क्या हुआ करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये आपके सामने एक रेगुलर हेक्सागन है, इस तरीके से। ये जो है स्टूडेंट आपके सामने एक रेगुलर हेक्सागन है। तो यार, ठीक है। अरे कल की क्लास छोड़ो, पहले आज की पर फोकस करो, बाद में देखेंगे। ध्यान सुनिएगा, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, सम षटभुज। रेगुलर हेक्सागन एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड है, 6 की 6 साइड बराबर होती हैं। तो यहां पे जो आपको ये दिखाया गया, इसमें 6 साइड है, प्रत्येक साइड का मान सेम है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ईच साइड की वैल्यू सेम है, स्मॉल ए। अब आप बताओ, रेगुलर हेक्सागन का हर एक एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? आप इसको यहां आगे बढ़ाइए, तो आगे बढ़ाने पर बाहर की ओर ये जो एंगल बनेगा, ये रेगुलर हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल है। तो रेगुलर हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल आएगा, रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड है, 360 डिग्री बटे 6, 360 डिग्री बटे 6 यानी कि 60 डिग्री। तो रेगुलर हेक्सागन का हर एक एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री का होता है। जैसे कि यहां पर ये वाला जो एंगल है, ये 60 डिग्री का होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो इसका ये इंटीरियर एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। तो रेगुलर हेक्सागन का हर एक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है, ध्यान रखिए। रेगुलर हेक्सागन का हर एक एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री का होगा और हर एक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का होगा। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं वैसे वैसे समझना। अगर मैं इस रेगुलर हेक्सागन का ये वाला डायगोनल खींचता हूं, ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल खींचा मैंने FC, तो ये ऐसा डायगोनल है जो रेगुलर हेक्सागन के दो टुकड़े कर रहा है, बराबर टुकड़े। जैसा ऊपर हो गया वैसा ही नीचे हो गया। रेगुलर हेक्सागन का हर एक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री होगा। तो ये डायगोनल जो है आधा आधा कर दिया ना, यानी कि हाफ हाफ हो जाएगा। ऊपर 60 डिग्री, नीचे 60 डिग्री, ऊपर 60 डिग्री, नीचे 60 डिग्री। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है।
रेगुलर हेक्सागन का हर एक एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री का होता है, हर एक इंटीरियर एंगल, हर एक आंतरिक कोण 120 डिग्री का होता है। मैं ये डायगोनल खींचता हूं, ये डायगोनल रेगुलर हेक्सागन के दो हिस्से कर रहा है, जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो एंगल भी आधा आधा हो जाएगा, 60-60, 120 का आधा 60-60, ठीक है। ऐसे ही मैं रेगुलर हेक्सागन का ये वाला डायगोनल खींचता हूं एडी, ये डायगोनल भी रेगुलर हेक्सागन के दो टुकड़े कर रहा है, जैसा एडी के नीचे है वैसा ही एडी के ऊपर है। आप बोलोगे हां जी सर, अब रेगुलर हेक्सागन का हर एक एंगल 120 डिग्री होता है, तो ये डायगोनल भी आधा आधा कर देगा ना, 120 का आधा, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, यहां पे ये वर्टेक्स भी आधा आधा हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री बच्चों, ये भी 60 डिग्री। आप बोलोगे हां जी सर। इसी तरीके से अगर रेगुलर हेक्सागन का मैं ये वाला डायगोनल खींचू, ये वाला डायगोनल बीई, तो ये डायगोनल भी रेगुलर हेक्सागन के दो हिस्से कर रहा है, जैसे बीई के ऊपर हो गया वैसे ही नीचे हो गया, हाफ हाफ हो गया। तो ये जो है ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 120 डिग्री, ये भी आधा आधा हो जाएगा, डायगोनल है ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये मैंने रेगुलर हेक्सागन के 3 ऐसे डायगोनल खींचे हैं जो खींचने से रेगुलर हेक्सागन के 2 टुकड़े हो जा रहे हैं, है ना। जैसे आप कोई भी ये वाला डायगोनल खींचो बीई, है ना, ये रेगुलर हेक्सागन है मान लीजिए, प्यारे बच्चों दिमाग लगाना बेटा। आप इसका ये वाला डायगोनल खींचो, ये तो 2 हिस्से हो गए, जैसे ये है वैसे ये, इसलिए एंगल भी आधा आधा हो गया, 60-60 डिग्री। अब अगर सब ये यहां पे काट रहे, ये क्या हो गया, ये रेगुलर हेक्सागन का सेंटर हो गया, सेंटर क्या हो गया बच्चों, ये रेगुलर हेक्सागन का सेंटर हो गया मेरे दोस्तों ओ। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि यहां पे 6 ट्रायंगल बन गए हैं। अगर ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये एंगल भी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये एंगल भी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये एंगल भी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये एंगल भी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। यानी कि सब 60-60-60 नहीं हो गया। तो क्या आपको दिख नहीं रहा कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हैं तो वो ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के हैं तो उस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं भी बराबर होंगे, समबाहु त्रिभुज होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए तीनों साइड। अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड को बच्चों हमने स्मॉल ए माना कि माना रेगुलर हेक्सागन की साइड स्मॉल ए है, तो ये भी स्मॉल ए होगा, 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 ये भी स्मॉल ए होगा। बोलो बात को समझे। तो यहां पे जो 6 के 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, सबकी सब साइड बराबर होगी भाई, 60-60 डिग्री। तो ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए। यानी कि मैं कह सकता हूं रेगुलर हेक्सागन कुछ भी नया नहीं है। रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऐसे सटा के रख दीजिए आप लोग, एक रेगुलर हेक्सागन बन जाता है। रेगुलर हेक्सागन कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऐसे सटा के रख देने से ही एक रेगुलर हेक्सागन बन जाता है। ये 6 के 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं प्यारे भाई, इनको सटा के रख दे, क्या बन गया, समषटभुज बन गया। बोलो अब इस रेगुलर हेक्सागन के ये कौन से डायगोनल है, बड़े वाले डायगोनल। ये डायगोनल है बच्चों बड़े वाले, ये वाला डायगोनल एडी, ये वाला डायगोनल एफसी, ये वाला डायगोनल है बीई। इन्हें बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन के लॉन्ग डायगोनल। लॉन्ग डायगोनल, इन लॉन्ग डायगोनल या लंबे विकर्ण की लंबाई होगी 2a। डायगोनल एडी कितना आएगा, a प्लस ए 2a। एफसी क्या आएगा, a प्लस ए 2a। डायगोनल बीई क्या आएगा, स्मॉल a प्लस स्मॉल ए 2a। तो ईच लॉन्ग डायगोनल की लंबाई होगी 2a। तो रेगुलर हेक्सागन का हर एक बड़ा वाला डायगोनल, बड़ा डायगोनल वो होता है जो रेगुलर हेक्सागन के 2 बराबर टुकड़े कर दे, उसकी लंबाई क्या होगी, 2a होगी। अगला कॉन्सेप्ट, रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर या परिमाप क्या होगा बेटे। रेगुलर हेक्सागन का प्यारे बच्चों 6 साइड होती हैं। अगर हर साइड ए है तो 6 साइड का पेरीमीटर आएगा 6। रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर होता है 6। अगली बात, रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होगा,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालो। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के 6 से गुणा कर दो। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल है तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 6 से गुणा कर देंगे, 6 से गुणा √3/4 a स्क्वायर गुणा 6। ये हमारे रेगुलर हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला आ गया। आप बोलोगे जी सर सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने डिटेल में लिखे हुए हैं रेगुलर हेक्सागन के, टुकड़ा टुकड़ा करके। रेगुलर हेक्सागन कुछ भी नहीं है। रेगुलर हेक्सागन माने 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को सटा के रख दिया। पेरीमीटर 6 है, एरिया क्या होगा? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया रेगुलर हेक्सागन का। हर एक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री। रेगुलर हेक्सागन का लंबे डायगोनल की लंबाई 2a होती है। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, रेगुलर हेक्सागन के शॉर्टर डायगोनल। देखो छोटे डायगोनल भी तो होते हैं रेगुलर हेक्सागन में, ध्यान से सुनेगा। जैसे आपके सामने रेगुलर हेक्सागन बनाया गया है, आपके सामने बच्चों रेगुलर हेक्सागन बनाया गया, इसकी प्रत्येक साइड स्मॉल ए है। इसकी जो प्रत्येक साइड है प्यारे दोस्तों वो कितनी है? स्मॉल ए। अब देखो दो तरह के डायगोनल होते हैं रेगुलर हेक्सागन में, बड़े और छोटे। छोटे डायगोनल मतलब कैसे? छोटे डायगोनल ऐसे बनेंगे कि आप एक कोना पकड़ो मेरे दोस्तों, मैंने ये एक कोना पकड़ा रेगुलर हेक्सागन का ए। अब एक छोड़ के बी अगले वर्टेक्स से मिला दो, यानी कि ए को किससे मिला दीजिए? सी से। आई बात समझ में? अब आप सी कोना पकड़ लीजिए तो एक वर्टेक्स छोड़ के डी अगले से मिला दीजिए ई। ई को पकड़ा तो आप एक वर्टेक्स छोड़ के एफ को ए से मिला दीजिए। तो ये जो तीन डायगोनल हैं ये रेगुलर हेक्सागन के छोटे डायगोनल हैं, जो हैं एसी, सीई और एसी, सीई, एसी है, सीई है और ए है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये शॉर्टर डायगोनल है। आप कहोगे सर इनकी लंबाई क्या होती है? प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, रेगुलर हेक्सागन का हर एक आंतरिक कोण 120 डिग्री का होता है। तो रेगुलर हेक्सागन का ये आंतरिक कोण 120 डिग्री का होगा। क्या होगा? 120 डिग्री का। बोलो हाँ। आप बताओ रेगुलर हेक्सागन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अगर ये साइड स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए होगी, ये साइड भी यहां से यहां तक स्मॉल ए होगी। आप केवल इस एक ट्रायंगल को देखो, आप केवल इस एक ट्रायंगल को देखो, ए बी सी, ये एंगल 120 डिग्री है। बाकी दोनों भुजाएं बराबर हैं, स्मॉल ए स्मॉल ए, तो बाकी दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ये वाला एंगल प्यारे बच्चों और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर किसी ट्रायंगल के दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। 120 डिग्री है, टोटल 180 होना चाहिए। अगर ये एंगल 120 डिग्री है, टोटल 180 होना चाहिए, तो बचा 60, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे 30-30 डिग्री के। ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। अब ये एक ट्रायंगल बन गया 30-30-120, 30-30-120। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक कॉन्सेप्ट है स्पेशल, ये मैं आपको ज्योमेट्री में समझाऊंगा। अगर किसी ट्रायंगल के एंगल 30-30-120 डिग्री है, अगर किसी त्रिभुज के तीन एंगल 30-30-120 डिग्री हैं, तो वो स्पेशल ट्रायंगल होता है और उसकी साइड का रेशियो होता है 1:1:√3। उसकी भुजाओं का अनुपात होता है 1:1:√3। ये याद करो। अगर किसी त्रिभुज के कोण 30-30-120 डिग्री हैं तो उसकी साइड का रेशियो होता है 30-30-120 1:1√3, 1:1√3 है ना। यानी कि 30 डिग्री के सामने अगर एक यूनिट है तो 120 डिग्री के सामने √3 गुना होगा। अगर यहां 30 डिग्री के सामने ए है, 30 डिग्री के सामने ए है, तो 120 डिग्री के सामने √3 गुना होगा, √3 है। इसलिए यहां पे जो प्यारे दोस्तों रेगुलर हेक्सागन का छोटा डायगोनल है उसकी लंबाई √3 होगी। ये भी √3 है, ये भी √3 है, ये भी √3 है। तो रेगुलर हेक्सागन के छोटे वाले डायगोनल की लंबाई √3a होती है। शॉर्टर डायगोनल की लंबाई √3a होती है, √3a। बोलो बात समझे? तो दो तरह के डायगोनल बनते हैं प्यारे बच्चों। एक तो बड़ा डायगोनल जिसमें प्रत्येक की लंबाई 2a 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 होगी, और शॉर्टर डायगोनल जिसमें हर एक की लंबाई √3a होगी। ठीक है। और रेगुलर हेक्सागन के अंदर इस तरीके से अगर आप मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, यहां पे
AC छोटे डायगोनल को, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ACE, ये भी एक समबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होगी ना, √3 है, √3 है, √3 है। तो यहां पे जो ये बना है प्यारे स्टूडेंट ट्रायंगल ACE, ये भी अपने आप में एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज ACE। मुझे लगता है समझ में आ गया है। ट्रायंगल ACE इज आल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी एक समबाहु त्रिभुज ही है। ठीक है, बस अभी इतना कॉन्सेप्ट जानना है इसमें। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और कि भैया जैसे आपके सामने हमने कि रेगुलर हेक्सागन बनाया इस तरीके से, तो हम एक ऐसा सर्कल जरूर खींच सकते हैं जो इसके सभी वर्टेक्स से जाए। ये ऐसा सर्कल है जो रेगुलर हेक्सागन के सारे शीर्षों से होके जाता है। ठीक है, ये ना, ये रेगुलर हेक्सागन का कहेंगे इसको सरकम सर्कल, है ना। हर रेगुलर पॉलीगन के लिए एक ऐसा सर्कल खींचा जा सकता है जो उसके चारों सारे ही शीर्षों से होकर जाए, इसे रेगुलर हेक्सागन का सरकम सर्कल या हिंदी में परिव्रत कहेंगे। क्या कहेंगे हिंदी में? परिव्रत। ठीक बच्चों, और इस सर्कल का सेंटर यही होगा पॉइंट ओ, इस सर्कल का सेंटर यही पे होगा पॉइंट ओ, पॉइंट ओ ही सर्कल का सेंटर है ना। तो ये रेगुलर हेक्सागन का सरकम सर्कल है, परिव्रत कहते हैं इसे, जो इसके सभी शीर्षों से होकर जा रहा है। इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो बेटा किसी भी सर्कल की रेडियस होती है सेंटर से परिधि तक की दूरी, ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी, यही इसकी रेडियस है ना। यानी कि सरकम सर्कल की जो रेडियस है कैपिटल आर, वो इस हेक्सागन की साइड के ही बराबर आ गई, स्मॉल ए, तो कैपिटल आर स्मॉल ए हो जाएगा। तो रेगुलर हेक्सागन की जो ये सरकम सर्कल बना है परिव्रत, इसकी जो त्रिज्या होगी, है ना, यहां पॉइंट ओ से परिधि तक की दूरी, सरकमफेरेंस तक की दूरी कैपिटल आर, ये इस रेगुलर हेक्सागन की ही साइड के बराबर है। ठीक बच्चों, हालांकि ये सब ज्ञान जो मैंने आज आपको दिया, ये 9वीं कक्षा में ही मिल जाना चाहिए बच्चों को देश में। मुझे तो यहां कोचिंग में सवाल करवाने चाहिए, पर हम क्या है कि हमें ये भी बताना पड़ता है, सवाल भी करवाने पड़ते हैं, इसलिए डबल डबल मेहनत है। ये मेरा काम नहीं था, तो स्कूलों में बच्चों को सिखाना चाहिए था। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया है। अभी हम इस पर बेस सवाल करेंगे, पहले इस पर बेस सवाल करते हैं, फिर हम प्यारे दोस्तों आगे के जो है कॉन्सेप्ट जानेंगे। 39 क्वेश्चन हम कर चुके थे और आज की इस क्लास में हम करेंगे हम सवाल नंबर 40 से। द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज मेड ऑफ हाउ मेनी ट्राइंगल। ये सवाल लेटेस्ट CGL 2025 प्री में आया है। एक रेगुलर हेक्सागन का क्षेत्रफल कितने समबाहु त्रिभुज से बना होता है? 6 समबाहु त्रिभुज से। बताओ, थ्योरेटिकल सवाल। इससे आसान कुछ हो सकता है? यानी कि कॉन्सेप्ट पता होने से कितनी चीजें आसान हो जाती हैं। एक रेगुलर हेक्सागन 6 समबाहु त्रिभुज से बना होता है। आगे, एक रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर है। समषटभुज का पेरीमीटर, इसका एरिया क्या है? और आंसर दिए हुए अप्रोक्स में। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन माने 6 समबाहु त्रिभुज का एरिया, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना। अगर मान लो रेगुलर हेक्सागन की साइड ए है तो उसका पेरीमीटर होगा 6, पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर है, तो रेगुलर हेक्सागन की साइड आ गई 12। प्यारे बच्चों, अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड ही 12 आ गई तो इसका एरिया क्या आएगा? इसका एरिया आएगा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या है? √3/4 भुजा का वर्ग, √3/4 भुजा का वर्ग, भुजा यानी कि 12 का वर्ग 144। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12, एक का एरिया आएगा, 6 का एरिया क्या आएगा? 6 से गुणा, तो 4 से 144 चला जाएगा 36 बार, 36 छिक्का 216, 36 की 6 में गुणा करेंगे 216 गुणा √3। अब बच्चों √3 की अप्रोक्स वैल्यू पता होने चाहिए 1.732। ठीक, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना। दो संख्याएं हैं √3 और √2। √3 की अप्रोक्स वैल्यू याद कर लीजिए 1.732 और √2 की अप्रोक्स वैल्यू है बच्चों 1.414।
कृपया करके आप इन दोनों को याद कर लो। याद हो गया? अब आप देखो, बताइए गुणा करके क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सवाल का ए ऑप्शन। पूरी गुणा की जरूरत ही नहीं है। पता है कैसे? ये 1.732 में गुणा करेंगे। 216 1.732 2 से छोटा है, 1.732 का वैल्यू 2 से कम है, तो आंसर जो भी आएगा 216 दूनी 432 से कम आएगा। कि 1.732 यानी कि 2 से छोटा नंबर, 216 की 2 से छोटे नंबर से गुणा करेंगे, 432 से कम आएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो गया। आगे चलते, एक रेगुलर हेक्सागन का एरिया 4860√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस रेगुलर हेक्सागन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह सवाल है बच्चों, बताइए। तो अगर मान लो कि रेगुलर हेक्सागन की प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल ए है बच्चे, तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या आएगा? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को 6 से गुणा कर दो, √3/4 गुणा 6, ये आ गया। और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 4860√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं √3 से √3 कट गया। 6 से भी अगर हम काटेंगे तो 6 8 48, 6 एकम 6 810। अंडर रूट लेते हैं, दोनों तरफ से अंडर रूट। ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, 4 का अंडर रूट 2। अभी 810 810 का अंडर रूट क्या आएगा? 810 का मतलब 81 गुणा 10, 81 का अंडर रूट 9 आ जाएगा, 10 का आएगा √10, √10 आ गया। यहां से रेगुलर हेक्सागन की साइड आ गई, 2 उधर चला जाएगा, 2 नाम 18√10। तो रेगुलर हेक्सागन की साइड आ गई 18√10। ये करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, 18√10। ठीक है बच्चे, ये बताइए। तैतालीसवां, एक रेगुलर हेक्सागन मिरर है, उसकी साइड 18 है। अगर मिरर के एरिया का 12% फ्रेम द्वारा ढका हुआ है, तो आपसे पूछा व्हाट इज द विजिबल ग्लास एरिया, कितना ग्लास विजिबल है? बच्चों बताइए। सब हम आपको लेटेस्ट सवाल करा रहे हैं, करो जल्दी से। एक रेगुलर हेक्सागन की साइड 18 सेंटीमीटर है। अब ये मिरर है बेटा, मिरर का 12% फ्रेम से ढका हुआ। जैसे आपने ऐसे मिरर बनवाया, अब इसका 12%, मान लो ये एरिया फ्रेम से ढक गया, ये वाला, बाकी यहां अपना शकल देख सकते हो। तो कितना एरिया जो है विजिबल है? अगर हर चीज 100% होते, 100% में से 12% ढक गया, तो 88% विजिबल होगा ना। लेकिन आंसर अप्रोक्स है, कहीं आप 88 देख के 11 का मल्टीपल लगाने लगो, गलत हो जाएगा। भाई एक रेगुलर हेक्सागन की साइड 18 सेंटीमीटर है, तो एक रेगुलर हेक्सागन का एरिया आएगा √3/4 भुजा का वर्ग, 18 का वर्ग 324। तो 6 रेगुलर हेक्सागन का एरिया 6 से गुणा, ये एरिया आया रेगुलर हेक्सागन का। अब इसमें से 12% ये ढका हुआ है फ्रेम से, तो विजिबल कितना है? 100 में से 12 घटाएंगे, इसका 88%, 88% विजिबल है। 88% का फ्रैक्शन वैल्यू 88/100.88। ये एरिया विजिबल है। आप बोलोगे यस सर। तो 4 से 324 चला जाएगा मेरे भाई 81 बार, तो 81 छिक्का आ जाएगा मेरे भाई 486। 486 गुणा 0.88 गुणा 1.732 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है बच्चों विजिबल एरिया का। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस काफी ज्यादा नजदीक है, यानी कि बहुत भयानक कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 0.88 की 1.732 में गुणा करने पर क्या आएगा, ये बताओ जरा आप, बताओ बच्चों। इस सवाल में आपको कैलकुलेशन ही मारेगी। 486 गुणा 0.88 गुणा 1.732 क्या आ जाएगा, बताइए जल्दी से करो। 0.88 गुणा 1.732, देखो 1.732 को तो पहली बात हम लोग 1.73 ही लिख लेते हैं, 1.73 इतना अप्रोक्स चलता है। अब आप बताओ इनकी गुणा करके क्या आ जाएगा।
इनकी गुणा करके क्या आ जाएगा। हालांकि ऑप्शन में पर्याप्त गैप है, इतनी मैं अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं। जैसे आप क्या करो, पहले 486 की 1.73 में गुणा कर लो, मुझे आसान दिख रहा है। कैसे? 486 गुणा 1.73, 1.73 मतलब 1 प्लस 0.73, तो 486 एकम 486, फिर 486 का 0.73 क्या आएगा, 3/4। 0.73 का मतलब होता है 0.75 के करीब, 0.75 होता है 3/4। तो 486 का आप लोग 3/4 कर लो, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये 240 के करीब आ जाएगा, अप्रोक्स 240 आ जाएगा बच्चों, अप्रोक्स 240। तो 486 में 240 अगर आप जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, है ना। 240 के करीब अगर आप जोड़ेंगे 486 में तो आ जाएगा मेरे भाई 720, है ना, 720 और 6 726, तो ये आ जाएगा 726। और 726 की अब गुणा कर लो 0.88 में, 726 की 0.88 में गुणा करेंगे तो आंसर 726 से कम आएगा। ये आंसर नहीं है, इन दोनों में से आंसर है। 726 की अगर 0.9 में भी गुणा करें तो 9 सत्ते 63 और 26 निम्मा मेरे दोस्तों लगभग आपका 18 है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? 486 और 240 कितना आ जाएगा भैया, ये सॉरी मैंने 486 का कितना करना था, 3/4 करना था ना, तो 4, ये सॉरी गड़बड़ कर दी ना, ये 120, ये 360 आएगा, सॉरी 486 कम 486 0.73 करेंगे तो अप्रोक्स 360 आएगा बेटा, अप्रोक्स 360। तो ये आ जाएगा 6 और 48 और 36 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 84। तो 846 आएगा। 846 की 0.88 में गुणा करनी है आपको, 846 की गुणा करनी है 0.88 में। अब बताओ 846 की 0.88 में गुणा करनी है तो आंसर किसके करीब आएगा, हां नजदीक देखना है। 0.88 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 0.12, तो 846 की पहले 1 में गुणा कर लो, 846 आ जाएगा। फिर 846 में से 0.12 घटा लो, 0.12 से गुणा करके घटा लो, 846 मतलब 800, 12 96, 40 का 12 गुणा कितना आ जाएगा, 48, 4.8 यानी कि आ जाएगा लगभग 101 के करीब, 101 या 102 के करीब आ जाएगा। तो आप जब ये घटाओगे तो आंसर जो आएगा वो 744 के करीब आएगा, और 744 के करीब आंसर बनता है प्यारे बच्चों यहां पर सी वाला, ये आंसर है, छोटा ही आएगा ना। तो इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन है बच्चों, यही आ रहा है ना कैलकुलेशन करके। बड़ी गंदी कैलकुलेशन इस सवाल की है, हाँ सही है, 744 के करीब आएगा, थोड़ा कम ही आएगा, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 44वां, एक मैदान जिसका एरिया 2400√3 वर्ग मीटर है, एक रेगुलर हेक्सागन की शेप का है। एक मैदान है रेगुलर हेक्सागन की शेप में, उसका एरिया दे रखा 2400√3 स्क्वायर मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज 16.8 रुपए पर मीटर। अगर इस मैदान के चारों ओर हम फेंसिंग करें तो फेंसिंग करने का खर्चा आता है 1 मीटर का 16.8 रुपए। तो पूछा टोटल कॉस्ट क्या आएगी इसकी फेंसिंग करने में, कंप्लीट पूरे मैदान की फेंसिंग करने की लागत क्या होगी। तो आप ये समझो कि जैसे रेगुलर हेक्सागन है, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर क्या है भाई। और मैंने मान लिया कि भैया इसकी प्रत्येक साइड की वैल्यू ए है। अब हम चारों ओर फेंसिंग करते हैं, फेंसिंग मतलब चारों ओर हम ऐसे बाउंड्री से तार लगाते हैं, तो तार लगाने का खर्चा क्या आएगा। तो पहले ही पता चलेगा इसका पेरीमीटर क्या है, उसके लिए पता करना पड़ेगा रेगुलर हेक्सागन की साइड क्या है। अब रेगुलर हेक्सागन का एरिया दिया है, एरिया क्या होगा, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, सवाल के ऑप्शन नहीं है यहां पे। तो ये रेगुलर हेक्सागन का एरिया 2400√3। आप देख सकते हैं √3 से √3 कट गया, 6 से 2400 कट गया 400 बार, तो ए स्क्वायर आ गया 400 चौका 1600। तो अंडर लेंगे तो भुजा आ गई 40। तो यहां पर रेगुलर हेक्सागन की प्रत्येक भुजा 40 आ गई। तो पेरीमीटर क्या आ गया 6 गुना,
अगर भुजा 40 मीटर है तो पेरीमीटर आ गया 40 का 6 गुना 240 मीटर। तो 240 मीटर बच्चे रेगुलर हेक्सागन का परिमाप आ गया। अब हम इसकी जब वो करते हैं बाउंड्री, तो 1 मीटर का खर्चा 16.8 रुपए। अगर 1 मीटर का कॉस्ट 16.8 रुपए है तो 240 मीटर की फेंसिंग करने का खर्चा कितना आएगा? 240 गुणा 16.8। ठीक है, डेसिमल से यहां एक जीरो कट जाएगा, यह आंसर आना चाहिए बच्चे, है ना। 24 अट्ठे 192, 2 19, 24 छिका 144, 144 और 19 कितना आ जाएगा? 163, 3 16, 24 से कम 24 और 16 4,032 रुपए इसका आंसर है। ठीक बच्चों, खत्म। ₹4,032 दैट्स इट। ठीक है बच्चे, ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन होते तो हम सीधा मल्टीपल चेक करते कि भैया 24 में 3 आ रहा है, 3 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल होगा। ये बहुत पुराना सवाल है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन ये बताइएगा। सवाल नंबर 45। 14 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल के अंदर रेगुलर हेक्सागन बना हुआ है। रेगुलर हेक्सागन का एरिया बताओ। सम षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाया कि भाई एक सर्कल के अंदर एक रेगुलर हेक्सागन बना हुआ है। तो जो इस सर्कल की रेडियस है, जो इस सर्कल की रेडियस है 14, वही रेगुलर हेक्सागन की भी साइड होगी। रेगुलर हेक्सागन की साइड भी वही होगी 14, क्योंकि सर्कल के अंदर रेगुलर हेक्सागन बना हुआ है। तो जो सर्कल की रेडियस है, सर्कम रेडियस, वही प्यारे दोस्तों रेगुलर हेक्सागन की साइड है। तो आप कुछ नहीं है सवाल में, आपको उस रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना है जिसकी साइड है 14, दैट्स इट। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या आएगा? 6 इंटू √3/4 भुजा का वर्ग 14 का वर्ग। ये आ गया ना। चलो 14 के वर्ग को 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 का वर्ग 49। 49 की 6 में गुणा करेंगे 294। 294 √3 की वैल्यू 1.732। सिंपल कैलकुलेशन है भाई। 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख लो, 14/2 7 का स्क्वायर 49, 49 छिक्का 294 इंटू 1.732। बताइए बच्चे क्या आ जाएगा? ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो 294 का मतलब हो गया 300 माइनस 6। तो जो भी आएगा मेरे प्यार भी 1.73 का 300 गुना, 1.732 मत लिखा करो, 1.732 से ही हो जाता है। 1.73 का 300 गुना आ जाएगा 519 माइनस 1.73 का 6 गुना आ जाएगा 17 छिक्का 102 अप्रोक्स 11। तो आ जाएगा आपका लगभग 508 के करीब। 508 के करीब ऑप्शन नंबर बी, 508 के करीब आ जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 46। एक रेगुलर हेक्सागन का एरिया 12 सेंटीमीटर साइड वाले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। रेगुलर हेक्सागन की षटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। सवाल में कुछ भी नहीं है। एक रेगुलर हेक्सागन का एरिया एक समबाहु त्रिभुज के एरिया के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है 12 है, आपको रेगुलर हेक्सागन की साइड निकालनी है। तो एरिया को इक्वल कर दो, फॉर्मूले की समझ हमें है भाई। रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तो 6 इंटू √3/4 भुजा का वर्ग। ये आ गया ना। और यहां से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आएगा √3/4, एक समबाहु त्रिभुज की यहां पे भुजा 12, √3/4 12 का वर्ग। तो √3/4 कट जाएगा, दोनों तरफ से अंडरूट लेंगे, 6 का अंडरूट √6, ए स्क्वायर का ए बराबर 12। तो ए की वैल्यू आएगी 12/√6। 12 को √6 से भाग करेंगे तो 2 छिक्का 12 होता है, 2 छिक्का 12 2√6। तो 2√6 आंसर है बी ऑप्शन। 12 को √6 से भाग देना जानते हैं, 2 छिक्का 12 है भाई। √6 से 6 काटेंगे तो √6 बार चला जाएगा। नेक्स्ट चलो अगला सवाल है स्टूडेंट, सवाल नंबर आपके सामने 47। करो
एक रेगुलर हेक्सागन का एरिया एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है, तो रेगुलर हेक्सागन और स्क्वायर के पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा? बहुत बढ़िया। एक रेगुलर हेक्सागन का एरिया एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है। अब मान लो जैसे ये रेगुलर हेक्सागन है, ये रेगुलर हेक्सागन है, अब इसका एरिया और स्क्वायर का एरिया बराबर है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर है, इनके पेरीमीटर का रेशियो बताना। मैंने मान लिया कि रेगुलर हेक्सागन की साइड एक्स है और स्क्वायर की साइड हम मान लेते हैं वाई है। तो एक्चुअली में क्वेश्चन में बताना क्या है? क्वेश्चन में बताना रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर जो कि क्या आएगा 6x, और स्क्वायर का पेरीमीटर, भाई स्क्वायर की तो 4 भुजाएं 4y, इनका रेशियो आपको बताना है। इस रेशियो की वैल्यू आपको बतानी। सब बच्चे बात समझ गए? ऑप्शन बड़े खतरनाक है भाई साहब, बुद्धि में दर्द करने वाले। रेगुलर हेक्सागन का एरिया होता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 6 इंटू √3/4 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होता है, अगर स्क्वायर की साइड को मैंने y माना है तो भुजा y का स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अब आप जानते हैं कि यहां पे 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये y स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर आ गया 2/2 ऊपर चला जाएगा, 3√3 नीचे, 2/3√3। एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर आ गया है ना, वाई स्क्वायर नीचे आएगा, 2 ऊपर 3√3 नीचे, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। अब अंडर रूट लेंगे, दोनों ही तरफ से अंडर रूट लेंगे तो एक्स बटे वाई आ गया अंडर रूट ऑफ 2/3√3। ये एक्स बटे वाई की वैल्यू आ गई। क्या हमने ठीक किया है? हाँ। लेकिन आपसे पूछा 6x/4y, ये पूछा ना पेरीमीटर का रेशियो, तो 6/4 तो कट गया 2 से, 3/2, और x बटे वाई मेरे भाई ये रहा, x बटे वाई ये रहा √2/3√3। अब जितना हो सके देखो, हमें सारा जो माल है रूट के अंदर लेके जाना है ना। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। अब आपको समझना चाहिए कि ऊपर का √2 से, ऊपर के √2 से 2 कट जाएगा, √2 बार कट गया ना। ठीक है बच्चे? अब बताओ, ऑप्शन भी तो मैच होना चाहिए। ये √3 से 3 कट जाएगा, √3 बार। भाई अंडर रूट के अंदर 3 है, 3 से 3 कट जाएगा √3 बार, तो √3 बटे अंडर रूट, ये बच गया। अब देखो अंडर रूट के अंदर 2 है, अंडर रूट के अंदर, ये रूट के अंदर √3 है, ये रूट के अंदर √3 है, तो अंडर रूट के अंदर तो 2 आ गया और रूट के अंदर √3 आएगा। ये है बेटे आंसर, ये इसका आंसर है। क्या सवाल में ऐसा कोई ऑप्शन है? क्या हमारे सवाल में ऐसा कोई ऑप्शन है? बताइए। √6 और 3√6, हमें सवाल के हिसाब से आंसर बताना है बेटे, सवाल के हिसाब से। तो अगर पहला ऑप्शन देखूं तो अंडर रूट के अंदर 6 से गुणा कर रखी है, नहीं। दूसरा ऑप्शन देखूं तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर रखी है, 2 से ऊपर नीचे, नहीं। तीसरा ऑप्शन देखूं तो अंडर रूट के अंदर 6 से गुणा कर रखी है, नहीं। चौथा ऑप्शन देखो, अंडर रूट के अंदर 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है डी, ये ऑप्शन है। बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर रखा है मेरे दोस्तों। अगर आप देखें तो यहां आ गया प्यारे भाई, मैं ऑप्शन के हिसाब से देख रहा हूं, मेरा आया है ऊपर √3, लेकिन यहां है ऊपर 6√3। अच्छा ऊपर √3 है भैया, ओहो ओहो, और भी वो है। ये चलो ये हटाते हैं, ये पहले बच्चों अगर हम इस सवाल को ध्यान से देखें तो यहां पे नीचे जो है प्यारे दोस्तों √6 है, यहां रूट के अंदर √2 है। तो आप एक बात बताओ, रूट के अंदर √2 तो आने से रहा, ये आंसर नहीं है।
आंसर ये भी नहीं होगा मेरे भाई, या तो आंसर ए होगा या डी होगा, हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है। अब अगर यहां देखें √6√3 है, √6√3, यानी कि रूट के अंदर √3 आपको बनाना है, रूट के अंदर √3 आपको बनाना है। तो प्यारे दोस्तों क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 से आपका ये 3 कट जाएगा √3 बार, और √2 से आपका 2 कट जाएगा √2 बार। तो पहले एक बार लिख लेते हैं, ये आ गया √3 और नीचे आ गया √2 और ये √3, ये आ गया बेटा जो एग्जैक्ट आपका बनेगा। लेकिन आपको अगर यहां देखें दोनों ही ऑप्शन में, तो ऊपर आपको √3 बनाना है। अगर ऊपर √3 बनाना है, तो ऊपर भी √3 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे भी √3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर √3/6, 3√3/6 हो गया, 3√3/6। लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं मैच कर रहा मेरे प्यारे भाई? क्योंकि एग्जामिनर ने क्या किया है, ऊपर 6√3 रखा है, हमारा तो 3√3 है, तो ऊपर 2 से गुणा और, ऊपर नीचे 2 से गुणा और करेंगे तब आएगा मेरे दोस्तों, ऊपर नीचे 2 से गुणा और करेंगे तो 2 तिया अंडर के अंदर आ गया 6√3 और नीचे आ गया जी 12, 12 मतलब 4 तिया 12, नीचे हो गया 12, 12 मतलब 4 तिया 12। अब देखो आंसर आ गया 4 तिया 12 हो गया, 4 का अंडर आ गया 2 और 3 का आ गया √3। तो √6√3/2√3 ये वाला आंसर बन रहा है डी वाला करेक्ट, ये करेक्ट है। बहुत मेहनत है बेटा सवाल को, सवाल सॉल्व होने के बाद भी सेट करने में हालत खराब होगी। क्यों? कि आपको अंडर के अंदर ऊपर √3 बनाता, अंडर के अंदर ऊपर √3 बनाना था। अंडर के अंदर ऊपर √3 तभी बनेगा जब आप ऊपर नीचे √3 से गुणा करोगे, इसलिए मैंने ऊपर नीचे √3 से गुणा करा। लेकिन ऊपर तो 6 बनना चाहिए, इसलिए हमने ऊपर अंडर के अंदर 2 से भी गुणा करा। तो ये आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे, है ना। ऊपर तो 6√3 हो गया, नीचे हो गया 12, 12 का मतलब 4 तिया 12, 4 का अंडर √2 और 3 का √3। अच्छा सवाल, आगे चलते हैं। 2 रेगुलर हेक्सागन के पेरीमीटर 5:7 के अनुपात में है। अगर छोटे वाले हेक्सागन का एरिया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े हेक्सागन का एरिया क्या है? बहुत बढ़िया। अगर 2 रेगुलर हेक्सागन के पेरीमीटर का रेशियो 5:7 है तो समझिए ये 2 रेगुलर हेक्सागन की साइड का रेशियो भी 5:7 होगा। हमारे पास 2 रेगुलर हेक्सागन हैं, उनके पेरीमीटर का रेशियो 5:7 है, तो भुजाओं का रेशियो भी 5:7 होगा। तो इन दोनों रेगुलर हेक्सागन के एरिया का रेशियो भी डायरेक्ट आ जाएगा। भाई साइड नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, चूंकि दोनों ही रेगुलर हेक्सागन है, समरूप फिगर है, दोनों ही रेगुलर हेक्सागन समरूप होंगे। अगर उनकी भुजाओं का रेशियो 5:7 है तो एरिया का रेशियो क्या आएगा? साइड के रेशियो का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। तो दोनों रेगुलर हेक्सागन के एरिया का रेशियो आ गया बड़ी आसानी से। छोटे वाले रेगुलर हेक्सागन का एरिया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 25 की वैल्यू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है 3 गुना, तो 49 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 का 3 गुना, 49 का 3 गुना, आंसर आ गया 147, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। आगे सवाल नंबर 49। अब यहां से अगले ही लेवल के सवाल शुरू हो गए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट उसके, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, रेगुलर हेक्सागन के शेडेड फिगर वाले सवाल आते हैं प्यारे बच्चों पेपर में। कौन से? शेडेड फिगर वाले, ठीक है। तो मैंने अभी आपको रेगुलर हेक्सागन को कॉन्सेप्ट बताया, रेगुलर हेक्सागन में बड़ा डायगोनल क्या है, छोटा डायगोनल क्या है, सारी चीज समझा दी ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी, उसी पे ध्यान रखना, उसी से सवाल बनेंगे। आपके सामने डायग्राम दिया है, PQRSTU रेगुलर हेक्सागन है, ये PQRSTU रेगुलर हेक्सागन है जिसकी भुजा 12 है। इस रेगुलर हेक्सागन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 है, ये 12 है, 12। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल SQU का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा है, इस ट्राइंगल का एरिया। वैसे ये जो ट्राइंगल है प्यारे भाई, ये पूरे हेक्सागन के एरिया का आधा है। अगर आप ध्यान से सुनो तो रेगुलर हेक्सागन एक सिमेट्रिक फिगर है। ये जो ट्राइंगल है प्यारे बच्चे, अगर आप यहां देखो, इसका सेंटर होगा रेगुलर हेक्सागन का,
सेंटर से अगर आप इसको मिला देंगे तो आपको यहां पे 6 ट्राइंगल अब दिखाई दे रहे हैं। 6 आपको यहां पे 6 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। 6 दिखाई दे रहे हैं ना। ये यहां पे जो 6 के 6 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, सबका एरिया बराबर होगा। सबका एरिया बराबर होगा सबका। रेगुलर हेक्सागन एक सिमेट्रिक फिगर है। जब मैं आपके सामने एक रेगुलर हेक्सागन बनाता हूं इस तरीके से, शेडेड एरिया वाले सवालों को कैसे करना है इस तरीके से बनाता हूं, तो प्यारे बच्चों मैंने ऐसे खींच दिया, आधा आधा हो गया, हमने ऐसे खींच दिया, हमने ऐसे खींच दिया, हमने ऐसे खींच दिया, प्यारे बच्चों हमने ऐसे खींच दिया, हमने ऐसे खींच दिया। ये जितना भी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सब आपस में बराबर है। सिमेट्रिसिटी से रीजनिंग है बेटा, गणित तो है ही नहीं। इस सब का सब आपस में बराबर है। ऐसे ही अगर आप यहां पे ध्यान से देखें बेसिकली, तो रेगुलर हेक्सागन का यहां सेंटर होगा। सेंटर से अगर आप इनको मिलाएंगे कोनों को, तो ये 6 आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, सबका एरिया बराबर है। यानी कि 6 ट्राइंगल में से आपको 3 ट्राइंगल का एरिया लेना है। यानी कि ये जो एरिया है इस ट्राइंगल का, रेगुलर हेक्सागन का आधा है। रेगुलर हेक्सागन माने 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड 12 है तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, लेकिन हमें आधा ही लेना पड़ेगा, तो माने 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। केवल 3 से गुणा कर दीजिए, आंसर ये आ गया शेडेड एरिया। पूरा रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, ये आधा ही होगा। ये शेडेड जो फिगर है प्यारे बच्चों आधा ही है। 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, 4 से 36 चला जाए, 144 चला जाएगा 36 बार, 36 से 108 रूट 3 आंसर है। ये बताइए बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पे 50 करो। ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड है 12। PQR जो है इन साइडों के मिड पॉइंट है। PQR जो है, P साइड AF का मिड पॉइंट है, Q साइड BC का मिड पॉइंट है, R जो साइड है D जो है R ABCDEF, R जो है मेरे भाई DE का मिड पॉइंट है। थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है। आपसे पूछा इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। एक रेगुलर हेक्सागन है, अल्टरनेट साइड के मिड पॉइंट लिए ना, एक साइड छोड़ के मिड पॉइंट लिए, ये क्या होगा बच्चों ध्यान सुनिएगा। ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। जैसे ये रेगुलर हेक्सागन है, मान लो इस रेगुलर हेक्सागन की प्रत्येक साइड A है, ईच साइड A है, तो आप मुझे बताओ इसका ये जो बड़ा वाला डायगोनल है, ये बड़ा वाला डायगोनल क्या आएगा, 2A आएगा। 2A, ये बड़ा वाला डायगोनल आएगा 2A। अगर हर साइड A है तो बड़ा वाला डायगोनल 2A। अब आप इस साइड का मिड पॉइंट ले लो और इस भुजा का मिड पॉइंट ले लो, दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाओ, इस मिड पॉइंट को मिलाओ, तो ये जो लेंथ आएगी, ये जो लेंथ इन दोनों का एवरेज होगी। यानी कि 2A है और ये A है, तो 2A प्लस A का आधा 3A/2। तो ध्यान रखिएगा ये स्पेशल सवाल है, स्पेशल क्वेश्चन, जहां आप रेगुलर हेक्सागन के अल्टरनेट साइड के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो अगर ये A है, ये 2A है, अब आपने इस साइड का मध्य बिंदु लिया, इस साइड का मध्य बिंदु लिया, ये मिलाया, तो इन दोनों का एवरेज आएगा A प्लस 2A का आधा 3A/2, 3A/2 है ना। यानी कि अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड 12 है तो ये जो लेंथ है 1.5 गुना आती है ना, 3A/2। अगर ये साइड A 12 है तो आएगी 3A/2, 3/2 A की वैल्यू 12, 2 से 12 6 गुना यानी कि 18। तो ये भी बेसिकली एक ट्राइंगल ही बन जाएगा, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बन जाएगा जिसकी प्रत्येक साइड क्या होगी, 18। आगे ना बात समझे। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बन गया प्यारे भाइयों, जिसकी साइड 18 हो गई। और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आएगा √3/4, भुजा 18, 18 का वर्ग, तो 324/4 आ गया, 81√3 आंसर है बी ऑप्शन, 81√3। कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि रेगुलर हेक्सागन में अगर साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे इस तरीके से,
तो ये जो लेंथ बनेगी भुजा का 1.5 गुना होगी। अगर ये ए है तो 3a/2 होगा। कॉन्सेप्ट ये रहा आपके सामने। ये फिगर आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर हेक्सागन में इस तरीके से कि जितनी भी लाइन खींचोगे, इससे ज्यादा तो नहीं खींच सकते, सबके सब मेरे दोस्तों बराबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बताइए बच्चों। ये सवाल है, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पे 51 करे। पी क्यू आर एस टी यू एक रेगुलर हेक्सागन है। ट्राइंगल पी आर टी और रेगुलर हेक्सागन पी क्यू आर एस टी यू के एरिया का रेशियो ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आप एक रेगुलर हेक्सागन बनाओ। पेपर में ऐसी रफ बना लेना, कोई जरूरत नहीं एग्जैक्ट बनाने की। पी क्यू आर एस टी यू रेगुलर हेक्सागन बन गया। तो आपसे पूछा ट्राइंगल पी आर टी के एरिया। ट्राइंगल पी आर टी कैसे बनेगा? पी से आर को मिलाना पड़ेगा। ट्राइंगल पी आर टी कैसे? पी से आर को मिलाओ, आर से टी को मिलाओ और फिर पी से टी को मिलाओ। तो बोला इस ट्राइंगल पी आर टी और पूरे हेक्सागन के एरिया का रेशियो क्या है, दैट्स इट। यानी कि इस वाले ट्राइंगल के एरिया, ये वाला ट्राइंगल पी आर टी और हमारा जो पूरा कंप्लीट हेक्सागन है पी क्यू आर एस टी यू, इनके एरिया का रेशियो क्या है। तो मैंने अभी 1 सेकंड पहले समझाया कि रेगुलर हेक्सागन माने 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहां इसका सेंटर होगा रेगुलर हेक्सागन का। सेंटर से अगर आप इसको मिलाएंगे प्यारे बच्चों, मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्यारे भाई कि यहां पे जो 6 ट्राइंगल बन रहे हैं सारे के सारे सेम है, सब सेम है प्यारे बच्चों, है ना। क्योंकि ये भी स्मॉल ए, 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 ये भी स्मॉल ए। ये कितना है? ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए। ये कितना? √3a है भाई। छोटा डायगोनल √3a, ये छोटा डायगोनल √3a, सब बराबर है। तो पूरे हेक्सागन का मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6, पूरे हेक्सागन का एरिया 6 यूनिट। तो ट्राइंगल पीआरटी का एरिया 3 यूनिट है, आधा। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया पूरे हेक्सागन का आधा होता है, 1/2, यानी कि 0.5 आंसर है। ये बताइए, इस आकृति में रेगुलर हेक्सागन की साइड 12 है, ट्राइंगल ईसीडी। शेडेड एरिया बताओ, शेडेड एरिया देखो। रेगुलर हेक्सागन माने 6 ट्राइंगल। रेगुलर हेक्सागन का मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है? 6 समबाहु त्रिभुज। यहां भी मैंने रेगुलर हेक्सागन को 6 ट्राइंगल में बांट दिया। तो यानी कि 6 के 6 इक्विलेटर, हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का और हर एक इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी बराबर है कि नहीं है। पर रेगुलर हेक्सागन माने 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। रेगुलर हेक्सागन माने 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, और यहां भी मैंने रेगुलर हेक्सागन को 6 ही ट्राइंगल में बांट दिया। यानी कि रेगुलर हेक्सागन का हर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये वाला एक ट्राइंगल, सबका एरिया बराबर है। बांटा 6 हिस्सों में ही है, अलग अलग तरीके से। तो रेगुलर हेक्सागन को आप बांटो इस तरीके से तो 6 समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे। 6 समबाहु त्रिभुज ऐसे खटखट। तो इनमें 6 के 6 का एरिया बराबर, इन 6 के 6 का एरिया बराबर। यानी कि ऐसे एक ट्राइंगल और ऐसे एक इक्विलेटरल का एरिया बराबर है कि नहीं, बोलो। तो जो आपको यहां पे चित्र दिखाया गया है, क्या ये एक इक्विलेटरल है कि नहीं? एक समबाहु त्रिभुज, क्या ये एक समबाहु त्रिभुज है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल है। ठीक बच्चों, है भाई। यानी कि प्यारे दोस्तों, ये जो है ना, ऐसे दिखाता हूं केवल 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल बराबर, उनमें से एक का एरिया पूछा। बेसिकली एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड 12 है तो √3/4, 12 का वर्ग, 144/4, 36 √3 आंसर, खटाक से। ये बताइए
53 नंबर। चित्र में एक रेगुलर हेक्सागन दिया है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 है, शेडेड एरिया बताओ। प्रत्येक भुजा 12 है, शेडेड एरिया सुनिएगा। ये रेगुलर हेक्सागन की प्रत्येक भुजा 12 है, शेडेड एरिया बताना है। ये यहां पे क्या होगा, सेंटर। अगर आप देखोगे ऐसे मिला दोगे तो ये रेगुलर हेक्सागन का सेंटर है। तो ये बन गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया रेगुलर हेक्सागन का। और ये क्या बना है, ये भी पूरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता। आप अगर देखते तो ये भी पूरा रेगुलर हेक्सागन का एक समबाहु त्रिभुज है। ये भी रेगुलर हेक्सागन माने 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेकिन ये पूरे समबाहु त्रिभुज का आधा है, आधा ही तो शेडेड है। यानी कि अगर यहां पे गौर से देखो तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और दूसरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का आधा, दूसरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का आधा, यही शेडेड है। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का 1.5 गुना है ना भाई। एक तो पूरा समबाहु त्रिभुज और दूसरा समबाहु त्रिभुज का आधा, यानी कि एक और आधा 1.5 हो गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का 1.5 गुना करना है केवल बस। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 है तो एक समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 भुजा का वर्ग। लेकिन यहां पे एक समबाहु त्रिभुज नहीं है मित्र, यहां पे है एक और आधा, यानी कि 1.5 समबाहु त्रिभुज। तो 3/2 से गुणा, 4 दूनी 8 से 144 चला जाएगा 18 बार, 18 तिया 54 √3। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सवाल देखने में टफ लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान है, बस आपको टुकड़ा टुकड़ा कर देना। ये बताइए बच्चों, आपके सामने दिया हुआ है, दिए गए सब षटभुज का केंद्र है ए, जो है इस रेगुलर हेक्सागन का सेंटर है ये ए, ये वाला ए। आपसे पूछा शेडेड एरिया बताओ। ये इक्वल, इस रेगुलर हेक्सागन की साइड 24 सेंटीमीटर है, इस रेगुलर हेक्सागन की साइड कितनी दी है 24 सेंटीमीटर। दिख रहा है आपको, बड़ा लिख देता हूं। इस रेगुलर हेक्सागन की साइड 24 सेंटीमीटर है, शेडेड एरिया आपसे पूछा है। बहुत टफ है, वेरी वेरी टफ है कि नहीं बच्चों। अरे कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये अगर आप यहां पे ऐसे कर दोगे, ये सब माल बराबर नहीं है, ये जितना दिख रहा है सबका सब टुकड़ा बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको शेडेड एरिया निकालना है। शेड, ये सब अलग अलग छितरा पड़ा है। अगर मान लो मैं इसको यहां से छुटा लेता हूं, इस एरिया को यहां से छुटा लूं और इस एरिया को यहां पे शेड कर दूं, मैंने कुछ गलत किया? मैं कोई भी एरिया डिलीट नहीं करूंगा, बस दूसरी जगह शिफ्ट करूंगा। ऐसे ही अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां से छुटा लूं, मैंने यहां से छुटा लिया इसको और मैंने इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया, यहां पे हमने कुछ गलत किया भाई, एक जगह से मकान छुटाया दूसरी जगह चिपका दिया, कोई दिक्कत है नहीं? तो यानी कि यही तो शेडेड एरिया निकालना है। और ये शेडेड एरिया क्या है, हेक्सागन का आधा। ये रेगुलर हेक्सागन के एरिया का आधा है। हेक्सागन मतलब 6 समबाहु त्रिभुज, ये आधा है 3 समबाहु त्रिभुज। 3 समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है केवल। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा √3/4 भुजा का वर्ग 24 का वर्ग। 3 समबाहु त्रिभुज का एरिया 3 से गुणा। भाई ये 24/2, 12 का वर्ग हो गया 144 दिया 432 √3। तो 432 √3 आंसर है, ऑप्शन नंबर है सी। वैसे भी 24 आ रहा है, 3 का मल्टीपल तो आना ही था आंसर। 24 में 3 आता है, अगर भुजा में 3 है तो एरिया में 9 आएगा, 9 का मल्टीपल आंसर होगा ही होगा। ये बताइए। करो। करे बच्चे।
सवाल देखिए, ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन है, इसका एरिया 180 है, शेडेड एरिया बताइए। सवाल देखो, शेडेड एरिया के सवाल, हालांकि अब ये सवाल आने बहुत कम हो गए हैं, अब लैंग्वेज के सवाल आते थे, पर लेकिन पहले तो आए हुए ना ये सब शेडेड एरिया के, हमें तो सब चीज करनी। ये शेडेड एरिया आपको बताना, अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेगुलर हेक्सागन का सेंटर होगा जहां दो बड़े डायगोनल मिलने। ये क्या है? ये रेगुलर हेक्सागन का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, 6 ट्राइंगल होते हैं ना, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं रेगुलर हेक्सागन में, ऐसे ऐसे करके। 6 में से एक ये कॉर्नर वाला है, ये वाला एक ये कॉर्नर वाला है, यानी कि इसका जो एरिया है वो रेगुलर हेक्सागन का 1/6 हो गया इसका एरिया। लेकिन आपसे उसमें से भी ये वाला पूछा है, ये वाला। अगर आप ध्यान से देखें तो बस आपको यहां पे गणित नहीं लगाना, यहां पे लगाने आपको रीजनिंग। अगर आप ऐसे लाइन और खींच दो, अगर आप प्यारे दोस्तों यहां पर ऐसे लाइन और खींच दो ऐसे, तो आप ये देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के भी आपने 1 2 3 4 5 6 हिस्से कर दिए। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के भी आपने 6 हिस्से कर दिए और उसमें से आपको 2 हिस्से लेने। इस समबाहु त्रिभुज के भी आपने 6 हिस्से कर दिए और 1 2 3 4 5 और 2 हिस्से आपको लेने 1/3, यानी कि इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का भी 1/3 आपको करना है। तो क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड एरिया 10, बात करता हूं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई अगर पूरे हेक्सागन का एरिया 180 है तो एक समबाहु त्रिभुज का एरिया आ गया बटे 6 करके 30। या इक्विलेटरल ट्राइंगल के भी आपने 6 टुकड़ा कर दिए, है ना, तो 2 ही टुकड़ा लेना, 1/3 लेना इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी, तो क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। गजब सवाल, ये बताइएगा। 56वां करो। आपके सामने डायग्राम दिया है, इसमें शेडेड और अनशेडेड का रेशियो पूछा है। आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेहतरीन सा, इसमें जो एरिया शेडेड है और जो शेडेड नहीं है उनका रेशियो आपसे पूछा है। बेटा ये रेगुलर हेक्सागन का यहां पे क्या आएगा? सेंटर, क्योंकि ये 2 बड़े डायगोनल ई बी और एफ सी यहां मिल रहे हैं, यानी कि ये जो है बेटा जिसमें शेडेड आपको दिखाई जा रहा है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, रेगुलर हेक्सागन का इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हम यहां पे देख पा रहे हैं, अगर मैं ऐसे मिला दूं तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में 2 पार्ट शेडेड है, 1 पार्ट शेडेड नहीं है। ध्यान से देखिएगा, है भी इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जरा थोड़ा सा आप यहां पे इसी के साथ मैच कर दो। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में अब आपको दिखाई दिया 2 पार्ट शेडेड हैं, 1 पार्ट शेडेड नहीं है ना। मान लो अगर ये मैं 1 मान लेता हूं, ये 1 शेडेड है, ये 1 शेडेड है, तो ये भी तो आपको 1 ही दिख रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। क्या कोई फर्क है? नहीं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि शेडेड कितना है? शेडेड है 2 पार्ट, 2 यूनिट शेडेड है। आप बताओ टोटल, अगर इस रेगुलर हेक्सागन के टोटल एरिया की बात करूं तो रेगुलर हेक्सागन का टोटल एरिया क्या आ जाएगा? भाई हमें तो एक ही समबाहु त्रिभुज पे फोकस करना है। अब उसके अंदर ये वाला शेडेड है, ये एक समबाहु त्रिभुज है ना, रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, ये वाला शेडेड है। इसके 3 हिस्से कर दिए मैंने यहां से ना, समबाहु त्रिभुज के भी 2 शेडेड है, 1 नहीं है। अब अगर रेगुलर हेक्सागन के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इस एक समबाहु त्रिभुज का एरिया 3 यूनिट है, तो ऐसे तो 6 बनेंगे ना। अगर एक समबाहु त्रिभुज का एरिया 3 यूनिट है, 1 1 1, तो ऐसे 6 बनेंगे। 6 समबाहु त्रिभुज का एरिया आएगा 18, यानी कि मेरे भाई 2/18 आ गया 1/9। अगर शेडेड एरिया 1 है तो टोटल एरिया 9 है। रेगुलर हेक्सागन में अगर एक एरिया शेडेड है तो टोटल 9 है, तो कौन सा अनशेडेड है? अनशेडेड कौन सा है? 9 में से 1 घटाएंगे 8। अगर टोटल एरिया 9 है, 9 में से 1 को आपने शेड कर रखा है, तो कितना शेड नहीं है? 8। 1:8 आंसर है सवाल का, 1:9 नहीं होगा, 1:8। टोटल एरिया अगर 9 है तो 9 में से 1 शेडेड है, बाकी का 8 शेडेड नहीं है। गजब सवाल, ठीक है। ऐसी अगला और लास्ट सवाल ऐसे खुद से ट्राई करना आप लोग। 57 नंबर को मैं चलता हूं आगे।
ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं रेगुलर हेक्सागन के प्यारे बच्चों, फिर हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, है ना। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 58। करो, ये जो सवाल नंबर 58 है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सवाल सीजीएल मेंस 2017 में आया है, पिछले साल एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की 2 शिफ्ट में आया है, 2 शिफ्ट में। हालांकि लैंग्वेज सबकी अलग अलग थी, सेम कॉन्सेप्ट। कोई ऐसा सरकारी एग्जाम नहीं है सीडीएसबी एमबीए भी जिसमें यह सवाल ना आया हो, हर एक में पूछा है। बहुत तगड़ा सवाल है। एक समबाहु त्रिभुज जिसका एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके तीनों वर्टेक्स को काटकर एक रेगुलर हेक्सागन बनाया जाता है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके तीनों वर्टेक्स को काटकर, तीनों शीर्षों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया है। समषटभुज का एरिया ट्रायंगल के एरिया का कितना परसेंट है। हालांकि इस सवाल में जो पहली लाइन दी है, इसका सवाल के सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, खत्म है ये लाइन। समबाहु त्रिभुज का यहां पे जो एरिया दिया है, इसका सवाल के सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली ये कोई सवाल है ही नहीं बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है, और मन से समझना कॉन्सेप्ट, मजा आ जाएगा। प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है ना। मान लीजिए कि जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्यारे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। नाम भी देते हैं चलिए एबीसी। मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, इसके 3 कोनों को काटकर हमें एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है। कैसे बनेगा? तो एक कॉन्सेप्ट ये जानो कि जैसे मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सबसे खास बात है कि इसकी तीनों जो हैं एंगल बराबर होते हैं, 60 60 60। तीनों साइड भी बराबर होती हैं, 60 60 60। तो तीनों साइड भी बराबर होंगी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तीनों एंगल बराबर होंगे। अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम मान लो इस भुजा के पैरेलल ये एक लाइन खींचते हैं, तो जो छोटा ट्रायंगल बनेगा वो भी समबाहु त्रिभुज ही होगा। मान लो ये ट्रायंगल है एबीसी, मैंने भुजा बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची समांतर ये डीई, तो यहां जो छोटा ट्रायंगल बना है एडीई, ये भी समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। कैसे? क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर हैं। अगर समांतर हैं, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, संगत कोण हो गया ना। 2 लाइन समांतर हैं, एक जैसी जगह रखे एंगल 60 60, एक जैसी जगह एंगल रखे 60 60, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। तो जो छोटा वाला ट्रायंगल बना, इसके भी तो तीनों एंगल 60 60 60 हो गए, तो छोटा वाला ट्रायंगल भी क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज। तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन खींचोगे, तो जो छोटी ट्रायंगल बनेगी वो भी समबाहु त्रिभुज ही बनेगी। क्लियर है? अब आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके हर कोने को काट के एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है दोस्त। तो मैं कोशिश करता हूं प्यारे भाई, देखिए मैंने यहां पे एक कट लगाया, ऐसे पैरेलल काटा, ये मैंने लाइन खींची है बीसी के पैरेलल, यहां मैंने ऐसे कट लगाया है, ये मैंने लाइन खींची है भुजा एबी के पैरेलल, मैंने यहां पे ऐसे कट लगाया, और ये मैंने एक लाइन खींचती प्यारे बच्चों एसी के पैरेलल, एसी के पैरेलल। अगर आप गौर से देखें प्यारे बच्चों, तो यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर हेक्सागन बन चुका है। अगर आप गौर से देखें तो यहां पे रेगुलर हेक्सागन बन गया, 1 2 3 4 5 6। बताइए कि रेगुलर हेक्सागन बना कि नहीं बना? ये 6 साइड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल से कट करके एक रेगुलर हेक्सागन बन गया। मस्त बना है एकदम। अगर आप ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, तो मैं यहां पर इस तरीके से इस रेगुलर हेक्सागन के भीतर 6 ट्रायंगल बना सकता हूं। अगर आप गौर से देखें तो मैं इसके भीतर इस तरीके से, है ना, 6 ट्रायंगल बनाऊंगा इक्विलेटरल, 6 ट्रायंगल बनाऊंगा बच्चों यहां पे, ये 6।
थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 6 ट्राइंगल बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? रेगुलर हेक्सागन के 6 ट्राइंगल। क्या ये 6 के 6 ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं होंगे? ये 6 के 6 ट्राइंगल रेगुलर हेक्सागन में बनेंगे इक्विलेटरल। अब आप ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, मैंने ये जो लाइन खींची थी, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है भुजा बीसी के पैरेलल खींची थी। तो ये जो ऊपर जो छोटा ट्राइंगल है ये भी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये मैंने लाइन खींची पैरेलल, तो छोटा ट्राइंगल भी तो समबाहु त्रिभुज बनेगा, यानी कि जो रेगुलर हेक्सागन की साइड है वही इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ गई। ऐसे ही ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा कोने में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे आपको टोटल 9 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। 9 रेगुलर हेक्सागन में 1 2 3 4 5 6, और कोनों पे 1 2 3, सारे के सारे इक्विलेटरल हैं और सबकी भुजा बराबर हो गई। कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है, ये वाली जो साइड है ये इक्विलेटरल की भी साइड है, रेगुलर हेक्सागन की भी। तो भैया समबाहु त्रिभुज की भी तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो मैं ये कह सकता हूं, यहां पे क्या गजब का सवाल है कि यहां पे जो टोटल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो यहां पे हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया है 9 यूनिट, क्योंकि उसमें 9 ट्राइंगल बन रहे हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट। और जो हमारे पास हेक्सागन बना है इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स को कट करके, उसका एरिया है 6 यूनिट, कि हेक्सागन में 6 ट्राइंगल है। तो हेक्सागन का एरिया पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का 2/3 है। इस हेक्सागन का एरिया पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का 2/3 है। और 2/3 मतलब 1/3 33.33%, 2/3 आ गया 66.66%। और यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बताओ, गजब सवाल है प्यारे बच्चों। ये तो पूछा ना हेक्सागन का एरिया ट्राइंगल के एरिया का कितना परसेंट है। आखिरी सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 59, आखिरी करिए, रेगुलर हेक्सागन का बताओ जल्दी से। ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर पॉलीगन है, सम बहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन नहीं, सॉरी रेगुलर हेक्सागन होना होगा। एबीसीडी एफ रेगुलर पॉलीगन है, तो 1 2 3 4 5 6, अगर इसके 6 वर्टेक्स है तो ये हेक्सागन बन जाएगा, है ना। एबीसीडी एफ 6 हो गए ना वर्टेक्स, हेक्सागन। इसके पॉइंट सी और डी पर वर्टिकली दो पोल, दो खंबे खड़े हैं, एंड सबटेंड एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एट ए रेस्पेक्टिवली। और एक खंबे पॉइंट ए पर 30 डिग्री और 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बनाते हैं। पूछा है सी और डी पे जो खंबे खड़े हैं उनकी हाइट का रेशियो क्या है। देखो ये एक सवाल अलग ही लेवल का है, प्रीवियस सर का पूछा हुआ सवाल है, 2 बार पूछ लिया, इसलिए बेटा मुझे करवाना पड़ रहा है। ठीक है, बनाइए। ये प्यारे दोस्तों एक रेगुलर हेक्सागन है। अब इसका नाम भी दे देते हैं हम लोग, क्या, ए बी सी डी ई एफ। ये ए बी सी डी ई एफ, समझ में आ रहा बच्चे।
देखो, इस सवाल को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना है समकोण त्रिभुज का। अगर आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, कोई समकोण त्रिभुज बनाते हो 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, ये याद करना आप। अगर आप एक समकोण त्रिभुज बनाते हो जिसके एंगल हैं 30, 60, 90, अगर एक समकोण त्रिभुज बनाते हो जिसके एंगल है 30, 60, 90, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होगा, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा, और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होगा। ये याद करना है। 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। ये भुजाओं का रेशियो होगा। अब सवाल इसलिए खतरनाक है ये कि रेगुलर हेक्सागन तो है, लेकिन पॉइंट सी और डी पर दो खंबे खड़े कर दे। एक खंबा यहां खड़ा कर दिया पॉइंट सी पे, और दूसरा खंबा इस तरीके से खड़ा कर दिया पॉइंट डी पे। और जब पॉइंट ए से देखते हैं तो एलिवेशन एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री का बना रहे हैं, है ना। तो सी और डी पे जो खंबे खड़े हैं उनकी लंबाई का रेशियो क्या है। अब आप थोड़ा ना इमेजिन करो प्यारे दोस्तों, इमेजिन कि मान लो जैसे पॉइंट सी पर ऐसे आंख बंद करके देखो, एक खेत है, खेत रेगुलर हेक्सागन जैसा दिखता है, ए बी सी डी ई एफ, खेत रेगुलर हेक्सागन जैसा। अब पॉइंट सी पे एक खंबा ऐसे खड़ा होगा, 3D फिगर, ऐसे खंबा खड़ा होगा, और पॉइंट ए से उस खंबे को देखेंगे। तो जैसे हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट ए से सी तक की दूरी है ना, हमारा पॉइंट सी पे खंबा खड़ा होगा ऐसे। तो पॉइंट ए से जब मैं इस खंबे के टॉप को देखूंगा, टॉप को, तो ये एलिवेशन एंगल बनेगा 30 डिग्री। ये कह गया सवाल में, है ना। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, पॉइंट डी पर एक खंबा खड़ा है, सी पर एक खंबा खड़ा है, डी पर एक खंबा खड़ा है। तो पॉइंट ए से जब मैं डी को देखता हूं तो डी पे एक खंबा खड़ा है मेरे दोस्तों 90 डिग्री के एंगल पे, है ना। और पॉइंट ए से जब मैं डी को देखता हूं, सी और डी पे, तो ये एलिवेशन एंगल बनता है 60 डिग्री। ये एलिवेशन एंगल बनता है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा दोनों खंभों की हाइट का रेशियो। एक्चुअली अगर मैं रेगुलर हेक्सागन की साइड 1 यूनिट मान लेता हूं, तो ए से सी तक की जो डिस्टेंस है, ए से सी तक की, ये छोटा डायगोनल है √3, और ए से डी तक की जो डिस्टेंस है बड़ा डायगोनल है 2। क्या आप मेरी बात समझ गए। अगर मैंने मान लिया कि माना रेगुलर हेक्सागन की साइड 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो सबको पता है कि छोटे डायगोनल की लंबाई क्या होती है, √3 गुना √3, और बड़े डायगोनल की लंबाई हो जाएगी 2। तो अगर मैंने रेगुलर हेक्सागन की साइड को 1 मान लिया, तो आप ये कह सकते हैं कि छोटे डायगोनल की लंबाई √3 यूनिट है, और ये बड़े डायगोनल एडी की लंबाई 2 यूनिट है। अब ये 60 डिग्री बन गया। आप जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, 30 के सामने 1 यूनिट, 30 डिग्री के सामने जो भी होगा 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा, 90 के सामने 2 गुना। अब यहां 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट है, तो 30 डिग्री के सामने 1 आएगा, यानी कि पॉइंट सी पे जो खंबा खड़ा है, पॉइंट सी पे, उसकी हाइट होगी 1। डी पे जो खंबा खड़ा है, अब ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। अगर 30 डिग्री के सामने 2 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा 2 √3। 30 डिग्री के सामने प्यारे बच्चों अगर 2 यूनिट है, 30 डिग्री के सामने अगर x है, तो 60 डिग्री के सामने √3x, 90 डिग्री के सामने 2x। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। 30 डिग्री के सामने अगर 2 यूनिट है, तो 60 के सामने √3 से गुना होगा 2 √3, यानी कि डी पर जो खंबा खड़ा है उसकी हाइट है 2 √3, और दोनों खंभों की हाइट का रेशियो है 1:2 √3। यह आंसर है बी ऑप्शन। गजब सवाल। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को यह बात समझ में आ गई है, और इसी के साथ प्यारे दोस्तों यह कॉन्सेप्ट होता है पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद। एंड टाटा बाय बाय। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, हालांकि प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है, पर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हो सकता है आगे जरूरत पड़े। हमने रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना सीख लिया। मान लीजिए पेपर में सवाल आता है किसी पॉलीगन में 15 साइड है, बताओ इसका एरिया क्या होगा। किसी पॉलीगन में 20 साइड है, इसका एरिया क्या होगा। किसी पॉलीगन में 24 साइड है, बताओ इसका एरिया क्या होगा। बड़ा मुश्किल होगा ना निकालना, तो लिख लो
एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन with n side, area of a regular polygon with n side, each length small a, each length small a, यानी कि एक ऐसे रेगुलर पॉलीगन का एरिया जिसमें n भुजाएं हैं विद n नंबर ऑफ साइड, एक ऐसे रेगुलर पॉलीगन का एरिया जिसमें n भुजाएं हैं, है ना, और हर भुजा की लंबाई स्मॉल ए है। क्या होता है फॉर्मूला? आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, किसी भी समबाहु समभुज का, है ना, किसी भी समबहुभुज का एरिया निकाल सकते हो अगर उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल ए है और उसमें n साइड आपको पता है। इस कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट लिख लो, एन ए स्क्वायर बटे 4, एन ए स्क्वायर बटे 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बटा एन, एन ए स्क्वायर बटे 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बटा एन, दैट्स इट। एन ए स्क्वायर बटे 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बटा एन। जैसे रेगुलर हेक्सागन है, 6 साइड होती है, एन की जगह 6 रखो, 6 ए स्क्वायर बटे 4, यहां पे n की जगह 6 रखेंगे तो 180 बटे 6 क्या आएगा? कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री आ गया √3, तो क्या आगे नहीं आ गया रेगुलर हेक्सागन का एरिया? √3 बटे 4 ए स्क्वायर गुणा 6 आ गया रेगुलर हेक्सागन का एरिया। तो ये बहुत रेयर फॉर्मूला है। मुझे बिल्कुल अंदाजा लग रहा है कि जैसे मेंसुरेशन के सवालों को खोज खोज के बनाया जा रहा है, आगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक बच्चों, अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं हैं, हर भुजा की लंबाई स्मॉल है, तो उसका एरिया n स्क्वायर बटे 4 कॉट 180 डिग्री बटे n होगा। आप हमारे चैनल पे जाइए प्यारे दोस्तों, गगन प्रताप मैथ्स पर मैंने ग्रुप डी के 350 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इन 350 क्वेश्चंस में से 360 में से पॉलीगन का पहला सवाल आप सॉल्व करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि मेंसुरेशन के किस लेवल के सवाल पेपर में आते हैं। मेंसुरेशन चैप्टर के, चैप्टर वाइज कराएं, बहुत टफ सवाल है बच्चों। ठीक है जी, करो। एन ए स्क्वायर बटे 4 कॉट 180 डिग्री बाई एन। सही है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, चलिए अब रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन हिंदी में सब लोग लिख लेंगे सम अष्टभुज, हिंदी में लिख लेंगे सम अष्टभुज। अब नाम में ही क्लियर है मेरे दोस्तों, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 8 भुजाएं हो और 8 की 8 बराबर हो। तो कैसे बनेगा इसका चित्र, कैसे बनेगा? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बनाना। हालांकि मैं अच्छे से फिगर नहीं बना पाया, तो ये एक रेगुलर ऑक्टागन है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई इक्वल है। स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक बच्चों, नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। अब इस रेगुलर ऑक्टागन की प्रत्येक साइड की लंबाई स्मॉल है, तो मुझे बताओ इस रेगुलर ऑक्टागन का ये जो एरिया है, सॉरी, इस रेगुलर ऑक्टागन का ये जो एरिया है, ये इसका ये एरिया क्या होगा? तो एरिया कॉन्सेप्ट लग जाएगा वही, एन ए स्क्वायर बटे 4 कॉट 180 डिग्री बाई एन। बस यहां एन की जगह क्या रख देंगे? एन की जगह आपको 8 रखना है। एन ए स्क्वायर बटे 4 कॉट
180 डिग्री बटे एन, एन की जगह आप 8 रख देंगे तो आएगा 8/4 यानी कि 2a² और 180/8 आ गया कॉट 22.5 डिग्री। ये कॉट 22.5 डिग्री आ गया बच्चे, ठीक है। आपको इस तरह में कॉट 22.5 डिग्री का मान नहीं याद है, कोई जरूरत नहीं बेटा, त्रिकोणमिति में मैं निकालना सिखा दूंगा। tan 22.5 डिग्री की वैल्यू मुझे याद है, सब बच्चे कॉपी में लिख लो। tan 22.5 डिग्री होता है √2 - 1, तो cot 22.5 डिग्री उल्टा हो जाएगा √2 + 1। तो cot 22.5 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो है √2 + 1, √2 + 1, √2 + 1, यानी कि ये बन गया ट्वाइस ऑफ √2 + 1a², ट्वाइस ऑफ √2 + 1a²। ये कॉन्सेप्ट बन गया, ये बन गया कॉन्सेप्ट। तो ये रेगुलर ऑक्टागन के एरिया का फॉर्मूला बन गया ट्वाइस ऑफ √2 + 1a²। सब बच्चे अपनी कॉपी में लिखो और तुरंत इसको याद करो। ट्वाइस ऑफ √2 + 1a², ट्वाइस ऑफ √2 + 1a²। रेगुलर ऑक्टागन का एरिया बन गया ट्वाइस ऑफ √2 + 1a²। फॉर्मूला मैं जबरदस्ती नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं आपको इस पे सवाल कराऊंगा बिल्कुल लेटेस्ट। रेगुलर ऑक्टागन की अगर साइड ए है तो उसका एरिया होगा ट्वाइस ऑफ √2 + 1a², ट्वाइस ऑफ √2 + 1a²। ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 61। ये सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर में आया है। अब बताओ, जब किसी हेड कांस्टेबल जैसे पेपर में ये सवाल आ सकता है तो आपके पेपर में सवाल को आने से कौन सी ताकत रोक सकती है, बताइए। एक रेगुलर ऑक्टागन स्टॉप साइन हैज ए साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेटेड एरिया। एक रेगुलर ऑक्टागन का स्टॉप साइन है, उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, इसका एरिया क्या होगा, आंसर। ठीक है, रेगुलर ऑक्टागन के एरिया का फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ √2 + 1a², ए यानी कि 10 का स्क्वायर। अब √2 क्या होता है, अप्रोक्स 1.414, √2 होता है अप्रोक्स 1.414, 1.414 का 1.414 में एक जोड़ेंगे तो 2.424 आ गया, 2.424 इंटू 100, ये आ गया। तो यानी कि प्यारे बच्चों ये √3 वाले तो आंसर होंगे नहीं, और यहां पे इसका अगर डबल करूंगा 200, ये कितना आ जाएगा प्यारे भाई, 48/4, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा ना, 1.414 आएगा ना, 1.414, 1.414 में 1 जोड़ेंगे तो 2.414। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 100 से गुणा करेंगे, 241 का दुगुना करेंगे, 482.8, 482.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। यानी कि सवाल में दम तो कुछ भी नहीं था, पर आपको फॉर्मूला आना चाहिए था। ठीक है ना बच्चे, आगे चलेंगे। ये बताओ जरा 62 नंबर, त्रिज्या r वाला एक वृत्त एक रेगुलर ऑक्टागन के चारों ओर बना है, ऑक्टागन का एरिया क्या है। बच्चों ये केवल जो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, ये केवल एक सवाल नहीं है, ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करना।
एक रेगुलर ऑक्टागन के चारों ओर आर रेडियस का एक सर्कल बना है, ठीक है जी। आपसे पूछा है प्यारे मित्र यहां से ऑक्टागन का एरिया क्या है। तो आप जानते ऑक्टागन मतलब है इस तरीके से, जैसे सर्कल है, तो ये जो सर्कल बना है ऑक्टागन के चारों ओर बना है, यानी कि इसके अंदर एक ऑक्टागन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके, इसके अंदर एक ऑक्टागन होगा। इस ऑक्टागन का एरिया आपसे पूछा है, सर्कल की रेडियस है आर। आप बताओ, मान लो इस सर्कल का सेंटर यहां होगा, ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर, ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब इस रेगुलर ऑक्टागन का एरिया कैसे आएगा? प्रॉब्लम है यहां रेगुलर ऑक्टागन की साइड नहीं दी। अगर हमें किसी पॉलीगन की साइड दी जाए बच्चों, साइड, तो उसका एरिया निकालने का यह कॉन्सेप्ट फॉर्मूला मैंने पढ़ा दिया। लेकिन यहां दिया है रेगुलर ऑक्टागन का सरकम सर्कल। क्या दिया? रेगुलर ऑक्टागन का एक तरीके से सरकम सर्कल, सरकम सर्कल की रेडियस, उसका एरिया आपसे पूछा है। अच्छा, रेगुलर ऑक्टागन में 8 साइड होंगी, तो अगर मैं इस एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, भाई ये रेगुलर ऑक्टागन की हर साइड, रेगुलर ऑक्टागन, ये रेगुलर ऑक्टागन की हर साइड, जैसे साइड ए बी है, हर साइड सेंटर पे एक ट्राइंगल बनाएगी। ऐसे 8 ट्राइंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर ट्राइंगल बराबर होगा। अगर एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 8 से गुणा कर दूं, आ जाएगा ना एरिया। तो हमें इस एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। कैसे आएगा इस एक ट्राइंगल का एरिया? ये जो ट्राइंगल है, ये बताओ सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? सेंटर पे भाई 8 साइड बनाएगी, सेंटर पे 360 डिग्री, तो हर एक साइड सेंटर पे बनाएगी 45 डिग्री। तो रेगुलर ऑक्टागन की हर एक साइड सेंटर पे 45 बनाएगी। अगर 8 साइड टोटल बनाएंगे 360, तो हर एक साइड बनाएगी 45 डिग्री, ठीक है ना। ऐसा, ये तो बेटा ऑक्टागन का सवाल है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी सवाल आ जाए दुनिया का, चाहे ऑक्टागन हो, 10 भुजा वाला, डेकागन हो, वट एवर इट इज, आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का, यहां पे कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। अगर 2 साइड दी हुई है एक्स और वाई, बीच का एंगल दिया है थीटा, एक ट्राइंगल की 2 साइड दी हैं एक्स और वाई, बीच का एंगल दिया है थीटा, तो इस ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 एक्स गुणा वाई, बीच के एंगल का साइन, यानी कि साइन थीटा। किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड दी हुई हैं और बीच का मेरे दोस्तों एक एंगल दिया है, तो उस ट्राइंगल का एरिया 1/2 एक्स वाई साइन थीटा। अब यहां इस रेगुलर ऑक्टागन में अगर देखें, इस एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इसकी 2 साइड मुझे पता है आर और आर, और उनके बीच का एंगल है साइन, यानी कि साइन 45 डिग्री। बीच का एंगल है 45 डिग्री, साइन 45। ये ऐसे एक ट्राइंगल का एरिया आया है। इस रेगुलर ऑक्टागन में ऐसे 8 ट्राइंगल है, 8 का एरिया क्या आएगा? 8 से गुणा, 2 से 8 4 बार कटेगा। साइन 45 होता है 1/√2, साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 की 4 में गुणा करेंगे 2√2, तो 2√2 आर स्क्वायर आंसर आ गया रेगुलर ऑक्टागन के एरिया का। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। है ना, यहां पे ये ऑप्शन सेम आ रहा है, एक ऑप्शन यहां पे 3√2 कर दो, अब ठीक है। ए ऑप्शन 2√2 आर स्क्वायर, साइन 45 1/√2, 4 से √2 काट, 1/√2 से डिवाइड करेंगे ना 4 को √2 से, 2√2 आर स्क्वायर आंसर है। ये आ गया रेगुलर ऑक्टागन का एरिया। ये केवल मैंने आपको एक सवाल नहीं सॉल्व कराया है बच्चों, ये मैंने आपको एक्चुअली पूरा एक कॉन्सेप्ट बता दिया। एक 2 ही तो तरीके के सवाल बन सकते हैं कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन की साइड दे दी, एरिया पूछ लिया, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। रेगुलर पॉलीगन का हमें क्या दिया? सरकम सर्कल की रेडियस दी, हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, ये मैंने पहले छोड़ दिया था 60वां सवाल। एक स्क्वायर की भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसके कोनों को काटकर एक क्या बनाया जाता है? इसके कोनों को काटकर एक रेगुलर ऑक्टागन बनाया जाता है। इस ऑक्टागन की प्रत्येक भुजा क्या होगी? बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल नहीं बच्चों, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये स्क्वायर है,
मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है बच्चे। अब इस स्क्वायर के हर कोने को काट के, इस स्क्वायर की साइड है 2 सेंटीमीटर, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना स्क्वायर। अब स्क्वायर के हर कोने को काट के प्रत्येक एक रेगुलर ऑक्टागन बनाया जाता है, तो ऐसे कट करेंगे, यहां पे ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे। तो क्या प्यारे बच्चों ये एक रेगुलर ऑक्टागन नहीं बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक स्क्वायर के हर कोने को काट के हमने इस तरीके से एक रेगुलर ऑक्टागन बना दिया। ये स्क्वायर मान लीजिए ABCD है, इसकी प्रत्येक भुजा 2 है। तो आपको यहां पता करना है वो रेगुलर ऑक्टागन की साइड निकाले। मैंने मान ली कि रेगुलर ऑक्टागन की साइड स्मॉल ए है, ये साइड भी स्मॉल है, ये साइड भी स्मॉल है। अब आप मुझे खुद बताओ, मैं एक ही जगह से सॉल्व कर लूंगा पूरा सवाल। रेगुलर ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा? ऑक्टागन में 8 भुजाएं होती है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल आएगा 360/8 यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये रेगुलर ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल ये 45 डिग्री का आएगा। ये भी रेगुलर हेक्सागन का बाह्य कोण है ना, आगे बढ़ा के बनाएगा, ये भी 45 डिग्री का आएगा। एक ही जगह से काम हो जाएगा। ये 90 डिग्री का राइट एंगल है, ये भी 90 डिग्री का राइट एंगल है। ये भी रेगुलर हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल है, ये भी 45 डिग्री आएगा। ये भी रेगुलर हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल है, ये भी 45 डिग्री आएगा बच्चों। तो क्या आपको यहां पे 90 45 45 नहीं दिखा? और आप जानते हैं 90 45 45 में ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं। अगर 90 डिग्री के सामने ए है तो 45 डिग्री के सामने आएगा ये a/√2, है ना? ठीक बच्चे, ये होता है बेटा। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है ना, ये 45 45 है, तो है ना, 45 डिग्री के सामने 1, 45 डिग्री के सामने 1, 90 के सामने √2, ये रेशियो चलता है। तो अगर यहां पे 90 डिग्री के सामने ए है तो 45 के सामने √2 से भाग करना पड़ेगा, ये भी आ जाएगा a/√2। यहां से आता 90 डिग्री के सामने ए है तो 45 के सामने √2। तो आप बताओ इस स्क्वायर की पूरी भुजा क्या आ जाएगी? ये एक साइड पे काम करूंगा ना मैं, तो एक साइड निकाल ली, ये a/√2, ये a/√2, और ये आ गया मेरे दोस्तों a, सब जोड़ दिया है ना, a/√2 a/√2 प्लस a/√2। ये स्क्वायर की साइड आ गई मेरे दोस्तों 2 सेंटीमीटर के बराबर। a/√2 प्लस स्मॉल a प्लस a/√2। मैंने ऑक्टागन की साइड को a मान लिया था, तो a/√2 प्लस a/√2, 2a/√2, ये √2a आ गया, √2a प्लस a बराबर 2। a कॉमन ले लेंगे, √2 प्लस 1 उधर चला जाएगा, a बराबर आएगा 2/√2 प्लस 1, 2/√2 प्लस 1। यही इस सवाल का आंसर है। तो अपन लोग कह सकते हैं कि यहां से जो रेगुलर ऑक्टागन की साइड आएगी, जो हम स्क्वायर से काटेंगे, वो 2/√2 प्लस 1 आएगी। बेसिकली स्क्वायर की साइड को, अगर किसी वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है, इससे काट के ऑक्टागन बनाया जाए, तो ऑक्टागन की साइड के लिए आपको केवल √2 प्लस 1 से भाग देना है। स्क्वायर की साइड को √2 प्लस 1 से भाग देना है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। ठीक है जी, बस ये लास्ट सवाल था, है ना। 61 भी हमने करा दिया, 62 भी हमने करा दिया, और इतने ही सवाल इस चैप्टर में थे। इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा ये चैप्टर एंड होता है। मैंने आपको कंप्लीट पॉलीगन पढ़ा दिया, कंप्लीट ट्रायंगल, कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट क्वालिटल। मैं गारंटी से सीना ठोक के कह सकता हूं कि इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में जाने वाला नहीं है। ठीक है जी, हमने मेंसुरेशन 2D में लगभग अगर हम बात करें तो 250 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। इतने क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस नहीं कराता, आप खुद भी नहीं करोगे। केवल आप इन्हीं सवालों का बार बार रिवीजन करो, इन्हीं कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। ठीक है बच्चे, चलिए
इसी के साथ क्लास और चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।